असम एक ऐसी जगह है जिसमें 40 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है और उन्हीं कुछ लोगों में से एक नाम था जुबिन गर्ग का। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक मूवमेंट थे और कई लोगों के दिल की आवाज़ थे। और उनके फेमस गाने हैं जैसे या अली, दिल तू ही बता, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। और बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने के बाद भी उन्होंने अपने रूल्स कभी नहीं तोड़े। लेकिन 19 सितंबर को एक ऐसी न्यूज़ सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। उस दिन खबर आई कि जुबिन गर्ग की डेथ हो गई है। लेकिन यह हादसा इतना बड़ा बन चुका था कि जब जुबिन गर्ग की का सच लोगों के सामने आया तो हड़कंप मच उठा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था 19 सितंबर के दिन जो 52 ईयर ओल्ड जुबिन गर्ग की जान चली गई। और दोस्तों, जुबिन गर्ग की वाइफ ने उनके सबसे करीबी दोस्त के खिलाफ एक केस दर्ज किया। तो आज हम इस केस की पूरी सच्चाई जानेंगे, जो हर मोड़ पर एक नया सवाल सामने आता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे रहस्य बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं मास्क वाला। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 के तिनसुकिया जिले के जोरहाट के पास असम में हुआ था। वो काफ़ी इज्जतदार और टैलेंटेड फैमिली के हिस्सा थे। जुबिन गर्ग के फादर मोहनी मोहन गर्ग एक सिविल सर्विसेज में थे और कभी कभी वो गाने के लिरिक्स और पोयम भी लिखा करते थे। उनके फादर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली एक आर्टिस्ट कार थी और उनकी मॉम इला गर्ग एक प्रसिद्ध गायिका भी थी। जुबिन गर्ग जब 3 साल के थे तब उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था और उनकी पहली टीचर थी उनकी माँ। जुबिन को बचपन से ही गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जुबिन गर्ग पहले असमी सॉन्ग गाया करते थे। स्कूल से पास आउट होने के बाद जब वो कॉलेज के फाइनल में बीएससी करने लगे तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो एक पूरा टर्निंग पॉइंट होने वाला था। उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और पूरा फोकस म्यूजिक में लगा दिया और ये फैसला बहुत ही रिस्की एंड बोल्डिंग था। और उनका प्रोफेशनल करियर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1992 में हुए एक यूथ फेस्टिवल में अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए एक गोल्ड मेडल जीता। और इस साल उन्होंने अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कई सारे सॉन्ग फीचर किए और ये सब उन्होंने 13 साल की एज में किया था। और उन्होंने ऐसे कई सारे एल्बम बनाए जो सबके सब हिट हुए। और इससे एक बात क्लियर थी कि उनको बड़ी इंडस्ट्री में जाना कंफर्म था। 1985 में कुछ ऐसा ही हुआ जब वो असम से मुंबई चले गए और बॉलीवुड में काम करने लगे। बॉलीवुड में भी उन्होंने अपना पैर जमा लिया था। बॉलीवुड में जुबिन गर्ग के कई सॉन्ग हिट हुए और सब कुछ अच्छा चल रहा था जुबिन गर्ग की लाइफ में। और 2002 में उन्होंने गर्गा बरुआ से शादी भी कर ली थी। लेकिन वो कई साल तक मुंबई रहे, लेकिन उनको शोर शराबा और भागदौड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो मुंबई छोड़ के असम आ गए थे और वो सिंगापुर में हो रहा है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्मेंस करने वाले थे। ये फेस्टिवल 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चलने वाला था। लेकिन फेस्टिवल से पहले ही उनकी टीम को यह कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जुबिन गर्ग वहाँ परफॉर्मेंस करने वाले थे। वो जुबिन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब एक सवाल आता है, जुबिन गर्ग की मौत कैसे हुई? कंपलसरी 19 सितंबर के दिन ये एक ट्रिप पे गए थे और इनके साथ इनके कई फ्रेंड्स भी थे। और वहाँ ये इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे जाके अपनी थकान दूर कर सके और वहाँ चिल कर सके। सभी नहाने का कस्टम पहनते हैं और सब कूदने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जुबिन का फ्रेंड जुबिन को देखता है तो जुबिन को पानी के अंदर सिर था और उल्टा था, उनकी बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। जब शेखर ने जुबिन को पलटा तो उनके मुँह से व्हाइट लिक्विड आ रहा था और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटल पहुंचाए गए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और जुबिन गर्ग की पानी के अंदर ही डेथ हो चुकी थी। तभी ये खबर आग की तरह फैल गई और सिंगापुर में चल रहा इवेंट भी कैंसिल हो गया और जुबिन के फैंस ये खबर सुनते ही शॉकेड हो गए। शुरुआती दौर में जुबिन को स्कूबा ड्राइविंग का शिकार बताया जा रहा था, लेकिन बाद में उनकी वाइफ ने कहा यह सब स्कूबा ड्राइविंग की वजह से नहीं बल्कि स्विमिंग की वजह से हुआ है। लोगों की नज़र सबसे पहले उन पर पड़ी जो जुबिन के सबसे करीब थे। शेखर ज्योति गोस्वामी और जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे जो जुबिन के जिम्मेदार वो खुद थे। जुबिन हमेशा कहता था कि संगीत सिर्फ आवाज़ नहीं, आत्मा की गूंज है। आज वो आवाज़ नहीं रही पर गूंज अब भी हर दिल में, हर कोने में है। शायद एक दिन सच सामने आएगा या नहीं, पर जब तक यह रहस्य खुलता नहीं हम पूछते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि यह सच सामने आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ। थैंक यू, बाय।